के 12 साल बेमिसाल बेमिसाल नक्सलवादी श्रीमान अशोक कोल साहब जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मोदी जी के 12 साल बेमिसाल बेमिसाल मोदी जी के 12 साल बेमिसाल बेमिसाल मोदी जी के 12 साल बेमिसाल बेमिसाल अगर हस्पताल पर क्या करेगा ये कोई उतर जियो अगर क्या रोड पर करेगा अल्लाह ताला तो तुमचे शुक्रगुजार तो ये बार बार कीमती वक्त निकाल के हमें यहाँ पे मौका दिया। तो मोदी जी के जो 12 साल ये ट्रेमेंडस वर्क है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री दूसरा नहीं आ सकता है जो हमारे देश में, भारत देश में इतना काम हुआ मोदी जी के बदौलत। और साथ ही साथ जो हमने ये मूवमेंट एक रखी थी, यात्रा की, ये यही है कि जो हमारे पुलवामा में 30 साल इस्तेसाल हुआ, अगर लोगों ने वोट दिया, अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अगर हम बात करें यहाँ का जो एमएलए साहब है उसकी, हमने उसको अपने हाथ काट के दिए, लेकिन बदले में अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। हमारे एमएलए साहब को भी आज 2.5 साल हुए, मुझे बताइए 2.5 साल में उसने क्या किया। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, एक मूवमेंट उठाए अपने पुलवामा के लिए। तरक्की पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए बात करेंगे। इसलिए हमने ये रैली निकाली थी। आपके साथ क्योंकि मैं तो इसलिए निकला हूँ देश के लिए काम करने, जम्मू कश्मीर के लिए काम करने, खासकर अपने पुलवामा के लिए काम करने। तो जब मैं एज काउंसलर था तब भी आपको पता है मैंने क्या किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बीजेपी का जिन्होंने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। और मैं यही फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे एमएलए साहब है वो अपने कामों में बिजी है, उनको चाहिए कि इस पुलवामा की तरफ नजर डाले। जो लोग परेशान है, अगर हम पानी की बात करेंगे, राशन कार्ड की बात करेंगे, तो जो बेसिक इशू है वो अभी हल नहीं हुए, तो बड़ी इशू पे क्या बात कर सकते हैं ये। और मैं यही कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में कोई भी चला सकता है, लेकिन ग्राउंड में आके काम करके देखिए। अगर लोगों का जो दुख मसले मसाइल है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए होता है, लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इसको वोट देंगे, कल को ये हमारा काम करेगा। तो वो लोगों के बीच में रहना चाहिए, न कि बार बार मतलब जो लोगों को यहाँ से ढूंढना पड़ता है एमएलए साहब कहाँ है, एमएलए नहीं दिख रहे हैं। बड़ी शेम की बात है, अभी तक कोई डेवलपमेंट पुलवामा में नहीं हुई। आज भी हॉस्पिटल के हम दावे दे रहे हैं, हॉस्पिटल में इशू है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। अब 30 साल हो गए इनकी यहाँ पे राज करते हुए, आज भी हम वो दुख देख रहे हैं जो 30 साल पहले थे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजाज साहब का, जो योलबी का स्टेट के को कन्वीनर है। आज अगर आप मुदस्सिर साहब देखेंगे, यहाँ पर सारे स्टेट के लीडर्स है, मेरे दाएं बाएं हैं। शोएब अहमद ये मन की बात की स्टेट की इंचार्ज है, उबैद मुख्तियार साहब ये भी कोऑपरेटिव सेल के स्टेट के को कन्वीनर हैं। मगर बदकिस्मती यह है, मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो आज कर, आपने मेरी टर्म में भी देखा है, जब मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा तब भी यूथ जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये बहुत खुशी की बात है। फिर उसके बाद मेरी टर्म खत्म हो गई, एजाज साहब ने पार्टी ज्वाइन किया। आज आपने देखा यूथ इसके पीछे पीछे कितना है, और भी नौजवान जो वापस चले गए यहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, जिस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में डर लगता था आने जाने में, उसी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हम आज थे। एजाज साहब के पीछे पीछे आप देख लीजिए कितना यूथ है। मैं एक ही चीज मुदस्सिर साहब कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से अपनी स्टेट के प्रेसिडेंट को, श्रीमान सत शर्मा को, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, श्रीमान अशोक कोल जी जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर है, अनवर खान साहब से मैं इनको गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा आप हमें बता दीजिए जो पुलवामा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें क्या करना है। जो हमारी ईमानदार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम साहब, मैं उसको भी ये कहना चाहता हूं, कुछ अफसर लोग आपको आपकी डीसी ऑफिस में है जो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, मेहरबानी करके डीसी साहब उन अफसरों पर रोक लगा दीजिए। हमारे परसों एक प्रोग्राम था यहाँ पर, जो हमारे अनवर खान साहब स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, जब उसकी लेटर आती है, मुदस्सिर साहब को भी पता है, ऊपर लिखा हुआ है स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है। एडिशनल डीसी साहब लिख रहा है मैडम को, एसएसपी बारामूला को लिखो, इसकी वेरिफिकेशन मुझे दे दो। ये शर्म की बात है, ये मजबत की बात है। क्या मैं स्टेट का लीडर हूँ, यहाँ स्टेट के लीडर हूँ, एडिशनल डीसी साहब यहाँ रिश्तेदारी चला रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उसका रिश्तेदार है, वो रिश्तेदारी चला रहा है। आज मैं दावा से कहता हूँ, खुदा की कसम, आज मैं खुद मेल करूंगा चीफ सेक्रेटरी को, एलजी साहब को, ये तानाशाही हम यहाँ